नीतीश जी के मंत्रिमंडल में लगभग 64% दागी मंत्री हैं। और जब नीतीश कुमार जी को हम लोग जब बोलते हैं तो नीतीश जी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उनको कुछ खबर ही नहीं हो, कुछ पता ही ना हो। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। इस बीच आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है, बजट सत्र का दौर चल रहा है, तो विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। आज सदन की कार्यवाही स्थगित है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। साथ ही नीतीश कुमार के नए कैबिनेट पर भी सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने बर्खास्त और इस्तीफे की भी मांग की है एक बार फिर से। दरअसल शराबबंदी को लेकर बिहार की नीतीश सरकार घिरी हुई है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है। आज तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, जरा सबसे पहले आप सुनिए। जिसको कल हम सब लोगों ने सदन में भी उठाया था और विपक्ष की अपेक्षा थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी और जो मंत्री जिन पे आरोप लगे हैं या जिनके भाई पर एफआईआर हुआ है वो उत्तर देंगे। आप सब लोग जानते हैं कि रामसूरत राय जो मंत्री हैं, उनकी एक प्लॉट पर जहां स्कूल चलता है वहां से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। लगातार नीतीश कुमार जी कहते रहे हैं कि शराबबंदी पूरी तरीके से सफल है और हम लोगों ने भी कई बार शराबबंदी की असलियत को आप लोगों के सामने भी साझा किया है। नीतीश जी के मंत्रिमंडल में लगभग 64% दागी मंत्री हैं, टेंटेड मिनिस्टर हैं। और ये केवल हम ही लोग नहीं कह रहे हैं, कई जाने माने अखबारों में भी ये बातें निकल करके आई हैं। और कई एक मंत्रियों के सामने जो है एक गंभीर मसला सामने आता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। कई ऐसे मंत्री हैं जिन पे बलात्कार के, अपहरण के, मर्डर के गंभीर मामले भी हैं। हम लोगों ने सदन के पटल पे भी कई बार जो है सबूत को रखने का काम किया। और जब नीतीश कुमार जी को हम लोग जब बोलते हैं तो नीतीश जी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उनको कुछ खबर ही नहीं हो, कुछ पता ही ना हो, एकदम अनजान बने जाते हैं। इसलिए हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे हैं। पिछले बार भी आपने देखा होगा जब विधानसभा की शुरुआत हुई थी तो मेवालाल चौधरी जी को मंत्री बनाया गया था। नीतीश जी को कोई खबर ही नहीं था उनके घोटाले के बारे में, लेकिन उन्होंने मंत्री बना दिया था। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस्तीफा होना चाहिए, बर्खास्तगी होनी चाहिए। लेकिन मेवालाल चौधरी जी को हटा करके किसको बनाया गया? अशोक चौधरी जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। जो उनकी बोर्ड की जो मीटिंग हुई, जो कंपनी में धांधली हुआ था उनकी पत्नी का भी जिसमें नाम था, जो कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है केस, बाकायदा सबूत थे कि माननीय अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो बाकायदा जो है मीटिंग जो है बोर्ड मीटिंग वो अटेंड करते थे, ऑन रिकॉर्ड है वो। लेकिन फिर भी जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ दिन पहले एक मंत्री हैं जिनके भाई पूरे बिहार घूम रहे थे, सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यक्रम में जाकर के उद्घाटन करना, कोई एक जिला की बात नहीं थी, लगभग जो है 15-20 जिला जा करके उद्घाटन किया गया। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कल जो हम लोगों ने सदन पे जो मामला उठाया है रामसूरत राय जी का,
आप बाकायदा देखिएगा, कोई हम लोग आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन ये एफआईआर की कॉपी भी है हमारे पास। कल ये सदन में भी हम लोगों ने रखने का काम किया, जो एफआईआर की कॉपी है। इसमें बाकायदा गाड़ी नंबर, कौन से ट्रक से कहाँ, कितना क्वांटिटी में क्या क्या दारू, कैसे क्या क्या मिला, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हमारा कहना है कि वहाँ जो विद्यालय है, वहाँ के जो संस्थापक हैं वो जो है रामसूरत राय हैं। व्यवस्थापक जो है वो उनके भाई हंसलाल जी हैं। ये अगर आप नाम देखें तो संस्थापक में रामसूरत राय और व्यवस्थापक में इनके भाई हंस राय, ये और ये जो है उनकी स्कूल जहां से शराब की जो बरामदगी जो हुई है, ये तो हम लोगों का ये कहना है कि जब सब कुछ है, सबूत है, सब कुछ है, तो विधानसभा में भी मंत्री ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दी, ना मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण दी। ये इससे ज्यादा गंभीर मसला और क्या हो सकता है। बिहार के डीजीपी ने कई बार कह रखा है, जो इसमें पूर्व में जो डीजीपी थे उन्होंने क्या कहा था कि कई थाने जो हैं वही शराब की बिक्री करवाने का काम करते हैं। और अभी एक एजेंसी है, उसके रिसर्च स्टडी को लेकर के अभी बातें आई हैं। बिहार में लगभग जो है 30 लाख लीटर से अधिक शराब जो है लाया जा चुका है बिहार में। तो 30 लाख ही नहीं, बल्कि मेरा मानना है कि 50 लाख से भी लीटर से भी अधिक आया होगा। ये इंडिया स्पेंड नामक की एक एजेंसी है और पुलिस खुद स्वीकार करती है कि 9 लाख शराब की बरामदगी जो है उन्होंने करने का काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि जब 9 लाख शराब अगर पुलिस मान रही है कि आया है, मान लीजिए पटना में बरामदगी हुई है, तो 10-15 जिला होकर के आया होगा। तो 10-15 जिला होकर के कैसे आया भाई? आपने जो क्या कार्रवाई की उस पे लेकर के? तो शराबबंदी को लेकर घिरी है बिहार की नीतीश सरकार। तेजस्वी यादव ने मांगा है मंत्री का इस्तीफा और बर्खास्त करने की कार्यवाही की मांग की है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महाशिवरात्रि के मौके पर जहां आज विधानसभा की कार्यवाही स्थगित है, तो तेजस्वी गुस्से में है, गर्म है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से लगातार शराब की बड़ी बड़ी खेपें पकड़ी जाती रही है और साथ ही जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, विपक्ष सरकार से लगातार सवाल पूछ रहा है। हालांकि सरकार की ओर से भी बातें विधानसभा में बताई जा रही है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। यूट्यूब पर टुडे बिहार न्यूज को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज के पेज को लाइक जरूर करें। ट्विटर पर हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए www.todaybiharnews.in पर लॉगिन करें। धन्यवाद।